आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कार्तिक माह का विषय में कुछ तथ्य उपस्थापन करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मासों में कार्तिक मास का कितनी महत्व है। यह जो मास है भगवान श्री विष्णु जी की पवित्रतम मास माना जाता है। भगवान श्री हरि की पूजन, यज्ञ, जाप, दान इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पवित्रतम मास है। अगर कोई व्यक्ति इस मास में सूर्योदय से पहले शय्या को त्याग करके स्नान आदि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म को समापन करते हुए भगवत चिंतन मनन में ध्यान देता है, यज्ञों का बहुत महत्व है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अगर कोई यज्ञ वो कर नहीं पाता है तो जाप यज्ञ करनी चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए, अन्न यज्ञ करनी चाहिए। अगर वो इस महीना में करता है तो उसका श्रम व्यर्थ नहीं जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है। तीर्थ स्थान में रहते हुए अगर ये काम को किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। तीर्थों का महात्म्य बहुत है। अगर संपूर्ण कार्तिक मास को कोई व्यक्ति मान नहीं पाता है तो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक जो 5 दिन होता है, भीष्म पंचक भी इसको कहते हैं एकादशी को, अगर उसी दिन से लेके पूर्णिमा तक अगर इसको 5 दिन को यो श्रद्धापूर्वक करता है तभी भी वो पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः आलस्य को त्याग करना है, जल्दी शय्या त्याग करना है, स्नानादि कर्म को स्नान समापन करके जितना जल्दी हो सके भगवान का गायत्री आदि जाप करना है। फिर सूर्यार्घ्य प्रदान करना है, भगवती वृंदावती की सामने दिया लगाना है, जल चढ़ाना है, अक्षत आदि से गंधादि से पूजन करना है। फिर शाम को भी इसी प्रकार दिया वृंदावती को देना है। घर में 5 दिन के लिए अखंड ज्योत लगाना चाहिए। वो गव्यघृत में हो तो अति उत्तम है। इस प्रकार अगर वो श्रद्धा भाव से करता है कोई व्यक्ति, उसकी चातुर्मास्य का फल मिल जाता है। चातुर्मास्य में जो करना चाहिए था 4 महीनों में, वो अगर नहीं कर पाता है, केवल भीष्म पंचक में भी करता है, तभी भी उसको फल मिल सकता है। क्योंकि भगवान साक्षात अपने श्रीमुख में कहे हैं, यज्ञदाना तपः कर्म न त्याज्यम त्याज्यतः परेम। यज्ञ, तपः, दान ये कभी त्याग नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को कभी इस चीज़ को त्याग नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्रतिदिन कोई ना कोई यज्ञ करना चाहिए। अन्न यज्ञ हो गया करे, जाप यज्ञ, कुछ ना कुछ, एवं बहुविधा यज्ञ भगवान श्री मुख में कहे हैं। बहु प्रकार यज्ञ हैं। अगर कुछ भी नहीं कर पाता है तो जाप करना चाहिए, हरिस्मरण करना चाहिए, हरिचिंतन करनी चाहिए। तो उसमें महापाप नुकसान हो जाता है। तो अपिचे सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। तो कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, अगर वो इस समय
भगवान श्री विष्णु के चरणों में दासानुदास भाव प्रकट करते हुए महाप्रभु का नवधा भक्ति में किसी एक प्रकार भक्ति को अपनाते हुए चिंतन मनन करने से उनका सारे पाप नुकसान हो जाता है। भगवान श्रीमुख में साक्षात कहते हैं उसको साधु ही जानना चाहिए। वो बहुत जल्दी जो है परम धाम को प्राप्त कर सकता है अगर वो भगवत भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। भक्ति ही केवल एक चीज़ है जो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल उपाय है। तो ये भीष्म पंचक एकादशी जो कार्तिक मास का जो 5 दिन है, ये जो है कदाचित वर्ष में मिलता है, तो इसको कभी हमको आलस करते हुए इसको नुकसान नहीं करना चाहिए। दिन को भगवत चिंतन में अधिक श्रम करना चाहिए, अधिक समय देना चाहिए। यथासंभव आपका तपस्या करनी चाहिए, यथा सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करनी चाहिए। भगवत सेवा के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है करना चाहिए। जत करोषि जदस्नासि जज्जुहोसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी भक्त करता है भगवान को अर्पण करके ही करनी चाहिए। और पत्र पुष्प फल जो भी अपनी श्रद्धा से सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त हुआ, भगवान तो केवल श्रद्धा का भाजन है, केवल प्रेम को, केवल भक्ति को ही देखते हैं। तो आसक्ति को छोड़कर भगवत चरण में करनी चाहिए। भीष्म पंचक एकादशी इस बार जो है 1 तारीख से कोई कहता है, कोई कहता है 2 तारीख से। अगर ज्योतिष की दृष्टि से मुझे पूछा जाए तो इस बार 2 तारीख से करना अति उत्तम है। तो 5 दिन की वजह 4 दिन हो रहा है। तो जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उसमें आप करें। इसको दामोदर मास भी कहते हैं। उसको भगवत वैष्णवों के लिए अत्यंत उपादेय माह है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखते हुए केवल भगवत हरि की चिंतन करना है। कुछ नहीं कर पाते हैं तो नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 वासुदेव मंत्र को जाप करने से आपके सारे ताप जो है नुकसान हो जाएगा। सारे पापों से मुक्त होकर आप भगवत धाम प्राप्त करेंगे। अगर श्री जगन्नाथ जी की भी नाम जाप करते हैं तो ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय, इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। अत्यंत दुर्लभ मंत्र है। इस माह में अगर जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, कोई वैष्णव मंदिर में जाके विष्णु जी के दर्शन करते हैं, अगर सामर्थ्य होता है तो यथासंभव जो है नदी में कोई जलाश्रय में स्नान करें, उसमें अति उत्तम माना जाता है। और उसमें सूर्यार्घ्य प्रदान करें, दिया लगाएं भगवान को, और वृंदावती की भी पूजन करें, क्योंकि अत्यंत सौभाग्यवश जो है इस प्रकार मास हमको प्राप्त होता है। तो आज के लिए मैं आपको सोचा कि ये दिव्य मास में दिव्य काम करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, और यथासंभव हो सके शाकाहार करें। हाँ, कि जो है तामसिक और राजसिक आहार को परहेज करें और आलस्य को त्याग करें और भगवत आराधना करें। आज के लिए इतना ही। आपको सभी को नमस्कार।